हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की वो रेफरेंस बुक के बारे में जिन्हें पढ़कर आप क्लास 10th के बोर्ड में 96% स्कोर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th के बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए जितना ज्यादा आपका पढ़ना जरूरी है उतना ज्यादा ही आपका अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो आज की वीडियो में उन्हीं बुक्स के बारे में बताऊंगा जिनको आपको रेफरेंस की तरह ट्रीट करना है, यानी कि क्लास 10th में जो जो आपकी रेफरेंस बुक होती हैं उनको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है अपने एग्जाम में फोड़ने के लिए। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो भाई आपके लिए सबसे पहले जो बुक्स आती हैं वो आती है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट रहेगा, क्या भैया हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर ही अपने एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं? तो भाई आंसर है बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा और रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। यूं नहीं कि एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले स्टार्ट करोगे तो तुम 95% फोड़ लोगे। लेकिन जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होती है उसके लिए आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्लास 10 के बच्चे के लिए वाकई में मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे रेफरेंस बुक से रिलेटेड। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जो आते हैं आपके क्लास 10th के लिए, वो है साइंस और मैथ। साइंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आती है एस चंद की बुक। एस चंद की बुक सभी स्कूलों में फॉलो की जाती है, लगभग सीबीएसई के तो सभी स्कूलों में एस चंद, जिसे हम लखमीर सिंह की बुक भी कहते हैं। ये लखमीर सिंह की जो राइटर की बुक है ये तीनों अवेलेबल है, जैसे कि आपकी फिजिक्स की हो गई, केमिस्ट्री की हो गई और बायोलॉजी की हो गई। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप कर लेना, लेकिन जो चैप्टर रीड करो वो इन बुक से आप जरूर पढ़ लेना। और इन बुक्स के जो लास्ट में इंडेक्स क्वेश्चन दिए होते हैं और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आया है तो अगर भाई आप इस बुक से डिट्टो एक एक लाइन रीड करते हो ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप कोई भी सवाल इस चैप्टर का छोड़कर नहीं आओगे। क्योंकि लखमीर सिंह की जो बुक होती है इनमें आपको सिंपल लैंग्वेज में मिल जाता है पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करा हुआ, लेकिन जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होती है उसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी अजीब लगती है बच्चों को। इसलिए आप एस चंद की बुक को फॉलो कर सकते हो, ये बेस्ट बुक मानी जाती है क्लास 10th बोर्ड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मैथ सब्जेक्ट की। मैथ सब्जेक्ट के लिए तो भाई आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को चार्ट जाना है। चार्ट जाना इन द सेंस आपका एक्सरसाइज का या एग्जाम्पल कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जो आप ना कर पाए, उसके बाद ही आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो करें। अब रेफरेंस बुक के लिए दो बुक आती हैं, एक है आर डी शर्मा और एक है आर एस अग्रवाल। इन दोनों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट को कि भैया हमें कौन सी चूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आपका मैथ में ज्यादा ही इंटरेस्ट है, कुछ हाई लेवल का इंटरेस्ट है कि मैथ में ही कुछ बड़ा करना है 11th में मैथ में, या आईआईटी जेईई मेंस क्रैक करना है एडवांस, तो भाई आप आर डी शर्मा को फॉलो जरूर करना। लेकिन अगर आपका मैथ बेसिक है, 11th में आप मेडिकल ले रहे हो या फिर साइंस ले ही नहीं रहे हो, तो भाई आपका कोई मतलब नहीं बनता इन रेफरेंस बुक को फॉलो करने का। अगर आप 11th में मैथ लेने वाले हो तभी आपके लिए यूजफुल रहेंगी रेफरेंस बुक, अदरवाइज ये वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम भी होंगी। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि वो पूरी बुक को कंप्लीट कर लेगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपने आर डी शर्मा खरीद ली तो आर डी शर्मा का आप हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल या फिर जो जितनी भी बुक होती है वो कंप्लीट बुक तो कोई बच्चा नहीं कर पाता। इसलिए आपको फॉलो करनी है। अगर आप स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे हैं तो भाई आप फॉलो कर सकते हैं आर डी शर्मा को, लेकिन उसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपको अच्छे से डिट्टो आपका कंसेप्ट बिल्डअप कर देंगे और जो उसके क्वेश्चन होते हैं वो आपको तो भाई स्वाद ही आ जाएगा करके। क्योंकि मैंने खुद फॉलो करी हुई है तो जब भी मैं आपको बता रहा हूँ आर डी शर्मा की जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं। अगर आपने कंसेप्ट समझ रखा है तभी आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपको भाई मैथ में कोई वास्ता नहीं रखना है 10th के बाद तो आप सिंपल एनसीईआरटी को ही प्रीफर करो। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बैठा लेना एग्जाम आने तक। तो ये बात कर ली हमने मैथ और साइंस की। अब आपका मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस, जो कि काफी बच्चों के ऊपर सर से चला जाता है। इसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रेफरेंस बुक होती है वो आती है आपकी एग्जाम आइडिया। एनसीईआरटी को सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है आपको। एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक होती है एसएसटी की, उनको आपको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको करनी है एग्जाम आइडिया। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम आइडिया में आपको अच्छे डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिलती, लेकिन शॉर्ट समरी क्या क्या चैप्टर में हुआ था वो आपको एक शॉर्ट समरी के रूप में दिखाई देने लगेगा। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बहुत ही अच्छे मैनर स्ट्रक्चर वे में दिए होते हैं, जिन्हें पढ़कर आप आसानी से अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे।
एसएसटी के एग्जाम में बता रहा हूँ भाई, पढ़ना तो हर किसी एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। इस बुक में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने कोई चैप्टर भी मिस कर दिया या फिर कोई चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं एसएसटी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट की, जो है आपके हिंदी और इंग्लिश। जनरली तो इन सब्जेक्ट के लिए कोई रेफरेंस बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश के लिए बता देता हूं आपको। इंग्लिश के लिए जो आपकी सबसे बढ़िया बुक है वो है आपकी आर्यंत की, जिसे हम ऑल इन वन के नाम से भी जानते हैं। ये बुक बहुत ही बढ़िया मानी जाती है इंग्लिश के लिए, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इस बुक में आपको हर एक चैप्टर की शॉर्ट समरी मिल जाएगी और उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो आपकी पोएम होते हैं, पोएटिक डिवाइस, और कौन कौन से पोएटिक डिवाइस कहाँ यूज होते हैं, वो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी। तो आपके लिए इंग्लिश की जो रेफरेंस बुक है ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई हिंदी और इंग्लिश के लिए थोड़ा आप सैंपल पेपर से ही काम चला लेना, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है भाई, ये आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट माने जाते हैं, इसलिए इनको आप स्टार्टिंग से ही करके चलना। ये आपका स्कोर हाई लेवल से लेकर डाउन लेवल तक भी पहुंचा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो मैंने आपको रेफरेंस बुक बताई है, इनके साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट के ओसवाल जो सैंपल पेपर होते हैं वो आपको करने ही करने हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको नए न्यू जो सेशन है उसके लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन जो प्रीवियस सेशन है उनसे आप मांग सकते हो, क्योंकि भाई जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद ही आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करना स्टार्ट कर दिया करो, क्योंकि लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि लास्ट में आप सब कुछ करोगे फिर आपके माइंड में बर्डन होने लग जाता है। इसलिए आप पहले से ही अपनी कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके चलो, तभी आप क्लास 10 के बोर्ड में 98% बोल पाओगे। तो और ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।